वो औरत बड़ी जो है ना, ज़ाहिर है बंदा जब बड़ी टूटा हो ना, टूटा चौधरी साहब, बंदा टूटा हो ना, फिर ये तीर लगते हैं तीर कसम से। लगते हैं बिल्कुल। मैं कहा मेरे चेहरे से पता चलता है कि मैं नशई हूँ? कह रहे नहीं। मैं कहा मेरे कपड़ों से या इस तरह का मेरा जो हुलिया है इससे जी पता जी। लगता है कि मैं चोरी शोरी भी करता हूँ, डकैती भी मार लेता। कह रहा नहीं, मैनू की पता जी। अच्छा मैं शोरूम वाले से मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा यार तू कह रहा था इन्वेस्टर आएगा, तूने तो कबाड़िया बुला लिया है। अच्छा सर, एक बात बताएं, जी पूछे सर। आपका डीलर्स के बारे में क्या राय है और कैसा तजर्बा है डीलर आपका? कौन से? प्रॉपर्टी डीलर? प्रॉपर्टी डीलर्स के नहीं, बारे में। प्रॉपर्टी डीलर के बारे में मैं नहीं कुछ बता सकता, क्योंकि अच्छा मेरा वास्ता नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा। मेरा ना एक ये जो शोरूम वाले नहीं होते, हाँ जी। इस डीलर से मेरा वास्ता पड़ा। अच्छा। मैं इधर पिंडी में जब था ना, 2005 की बात है, मैंने बाइक नई ले ली, हाँ मेरे जी। पास थी 97 मॉडल अच्छा सीडी होंडा। अच्छा। तो उसकी ना मैंने कहा इसको सेल कर देते हैं। जी जी। उसकी मेरी डिमांड जो थी वो 35,000 रुपए थी अच्छा उस वक्त। अच्छा। तो मैं ना, किसी ने कहा कि यार ये शोरूम पे जाकर पता करो, उधर पैसे अच्छे मिल जाते हैं। जी जी। मैं इधर, ये क्या है, वारिस खान के साथ जो रोड है इनका, बिल्कुल शोरूम है मोटरसाइकिल वगैरह बिल्कुल पिंडी में ना, बिल्कुल बिल्कुल मैं वहाँ है, चला गया बिल्कुल सर। है, बिल्कुल है। मैं वहाँ गया जी, मैंने कहा जी बाइक बेचनी, खड़ी कर सो जी, खड़ी कर सो। मैं खड़ी कर दी। हाँ जी। बुलाओ जी, इन्वेस्टर बुलाओ, इन्वेस्टर बुलाओ। अच्छा वो रो भी इतना डालते हैं जनाब, इन्वेस्टर बुलाओ। मैंने कहा इन्वेस्टर पता नहीं किधर से क्या बुला नहीं यार। अच्छा। कहा वो एक बंदा आ गया जी, सिगरेट उसने लगाई जी साहब, कौन सी मोटर? मैं कहा जी ये मोटरसाइकिल। उन्हें किक शिक मारी, रेस दी। कह रहा हाँ जी, तो उसने कितनी डिमांड है जी? मैंने कहा यार मेरी डिमांड नहीं है, आपने खरीदना, आप बताओ कितने के। कह रहा है इस तरह मुंह छू टेढ़ा किया, कह रहा जी अच्छा 16,000 रुपए। अच्छा। तो मैं तो बड़ा शौक हुआ। अच्छा। तो मैंने उसको बड़े तरीके से मैंने कहा यार इधर मेरी आंखें देखो, सुर्ख है? कह रहा नहीं। मैं कहा मेरे चेहरे से पता चलता है कि मैं नशई हूँ? कह रहा नहीं। मैं कहा मेरे कपड़ों से या इस तरह का मेरा जो हुलिया है इससे जी पता जी। लगता है कि मैं चोरी शोरी भी करता हूँ, डकैती भी मार लेता। कह रहा नहीं, मैनू की पता जी। अच्छा। मैं कहा यार तेनू जो नहीं पता, हाँ जी। भाई मैं चोर भी नहीं, मैं नशई भी नहीं, मैं डाकू भी नहीं, तू मोटरसाइकिल की मैं समझी भी मैं चोरी करके ले आया। अच्छा तो मैं शोरूम वाले से मैंने कहा, मैंने कहा यार तू कह रहा था इन्वेस्टर आएगा, तूने तो कबाड़िया बुला लिया है। अच्छा है? बिल्कुल। वो कह रहा, वो गुस्से हो गया जी। अच्छा। कह रहा ये क्या बात की? मैंने कहा यार कैसा उल्लू का पट्टा बंदा बुलाया तूने, भी इस बंदे को तमीज ही नहीं है। मोटरसाइकिल खरीदना ना खरीदना बाद की बात है, इस बंदे ने 16,000 रुपए रेट लगाया, जो कि इसका किसी सूरत भी नहीं बनता सिवाय इसके कि ये चोरी की। यार मैं वहां से बाइक ली, मैं किसी और दुकान पे चला गया। मैंने कहा चलो चस्का ही सही। उधर गया जी, उस बंदे ने भी ऐसे ऐसे नजरें देखी जना, इन्वेस्टर साहब ने। जी जी। उसने मुझे कहा जी 22,000 रुपए दे दो। मैं कहा चलो यार कोई थोड़े बहुत बड़ा तो है ना। खैर मैं वापस ले आया। तो उधर वो मेरा एक दोस्त था जिससे मैं काम शाम कराता था। मैंने कहा भोला उसका नाम था, पता नहीं अभी है या नहीं है। मैं कहा भोले मोटरसाइकिल बेचनी है? कहना सर मसले को नहीं। कहना 500 मैं इंसान। मैं कहा तू 500 ले ली, तू मोटरसाइकिल भेज दे। लो जी वो मोटरसाइकिल अगले दिन मैंने भेज दी 35,000 रुपए। अच्छा। वो जो मुझे कह रहा था जी आप वो 16,000 की, यानी ये इतना बड़ा ये माफिया है कि अगले बंदे को बेवकूफ समझ। डीलर को ऑनरेबल होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। देखो ना एक चीज है सर, ये आपका प्लाट है जी जी, इसकी आपको वैल्यू पता है बिल्कुल, कि ये कितनी है बिल्कुल। अब वो एक बंदा कहता है यार मैंने मजबूरी, लोग मजबूरी खरीदते हैं बिल्कुल ऐसे, लोग मजबूरी खरीदते हैं। वो इस तरह का एक वाकया, अरब का वाकया है कि एक कोई औरत थी जी जी, उसके पास ना एक बर्तन था जी जी, यानी उस वक्त में आपको पता बड़ी कीमती मेटल होती थी, तांबे के, सोने चांदी के, वो बर्तन था। तो उस औरत ने ना एक दुकानदार के पास गई, उसने कहा मैंने ये बेचना है जी जी। तो उसने कहा क्या मसला है आपका? उसने कहा मेरा शौहर बीमार है, तो मैं ये जो बर्तन है ये बेचकर उसकी दवाई लेना चाहती हूँ जी जी। तो उसने ना, बंदे ने पूछा कि आपकी कितनी डिमांड है? उसने कहा मेरी डिमांड जो है वो है 10 रियाल जी जी बिल्कुल। तो उस बंदे ने इधर तो सोचा, सोच के बड़ा देख दुख के उसने कहा जी मैं 3 रियाल दूंगा। वो औरत बड़ी जो है ना, ज़ाहिर है बंदा जब टूटा हो ना, चौधरी साहब, बंदा टूटा हो ना, फिर ये तीर लगते हैं कसम से। तो वो औरत जो थी ना बड़ी दुखी होगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो औरत ने फिर उसको बर्तन नहीं दिया, वो किसी और दुकान पे गई जी जी। उसने वहां जाकर वो बंदे को कहा कि ये मैंने बेचना है। उसने उसी तरह पूछा कितने का? उसने कहा जी मैं
10 रियाल इसकी कीमत जी, मैं जी, मांगती हूँ, बिल्कुल क्योंकि मेरे जो शौहर की दवाई है वो तकरीबन इतने पैसों में आ जाएगी, जी जी तो वरना ये है तो ज्यादा कीमत है। बिल्कुल। खैर वो जो मालिक था ना, जी उसने कहा बीबी वहां रख दे बर्तन। जी। उसने वो बर्तन रख दिया, उसने उसको 40 रियाल दिए। अच्छा, 40 रियाल। बड़ी बात। औरत बड़ी खुश हुई, हाँ उसने जी। वो पैसे लिए, क्योंकि वो बर्तन उससे ज्यादा का था या नहीं था, लेकिन उस बंदे ने उसको 40 रियाल दे। जी जी। उसका जो वो पीछे खड़ा था ना छोटू, हाँ जी। ये जो "ओ छोटू दो चावल लिया", नौकर जो था, उसको बड़ी तकलीफ हुई। जी जी उसने कहा बॉस आपने तो बड़ी गलती कर दी जी जी। कि यार ये तो 10 रियाल वो मुंह से मांग रही थी, बिल्कुल आपने 40 दे दिए। हाँ जी। तो उस बंदे ने जो अल्फाज कहा ना, उसने कहा मैं किसी की मजबूरी खरीदने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, ओए होए, रोजी बहुत मुझे बड़ी अल्लाह बात, ने देनी है। बहुत बड़ी बात। वो मजबूर औरत थी, बिल्कुल ऐसे। और उसकी 10 रियाल में वो दवाई आनी थी, बिल्कुल तो उसके घर में पता नहीं राशन भी था कि या नहीं था। था कि नहीं तो था। मुझे अल्लाह ने अगर ये ओहदा दिया है, ये मर्तबा दिया है, तो मैं जी, जी। लोगों की मजबूरियां ना खरीदूं, बिल्कुल ऐसे। लोगों का सहारा बनूं। उसने कहा मेरा क्या है, हाँ जी। मेरा कुछ 2 और बिक जाएंगे जी और ऐसे ही। मुझे वहां से ये पैसे पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो इतने की नहीं भी है, उसका बर्तन जो हाँ है वो जी। देगची थी या जो भी था, हम्म। तो उसने कहा मैं मजबूरी खरीदने के जी लिए नहीं जी बैठा हूँ, ऐसे ही। अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा दिया है, मैं ताजिर हूँ, और तिजारत जो है सर इबादत का दर्जा रखती है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर ऐसे आप देख लें कि लोग जो है एक दूसरे को चक्कर देकर, हाँ एक जी। दूसरे को धोखा देकर लोग इतना कुछ वो हाँ, अच्छा वक्ती तौर पर लोग बड़े खुश होते हैं हाँ जी। कि मैं इतनी दिहाड़ी लगा ली, लगा इतना ले। पैसा कमा लिया। जी। तो ये बेसिकली तो जुल्म है सर। जुल्म है। इसमें इसी तरह ना जब साहब मैं अपने जो हमारे स्टूडेंट्स ही कह लें, हर फील्ड में जैसे हाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल, होते हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स छोटे हैं, छोटे हैं। ये तो सिलसिला है किलम का, ये भी एक किलम है। बिल्कुल। उसका तो चलता है। उनको मैं यही बताता हूँ कि अगर कोई फर्ज करें, जैसे आपने बात की कि अगर आप कोई बंदा आता है, वो प्लॉट इमरजेंसी में बेचना चाहता है, सही बात, 50 लाख का प्लॉट है, तो चलिए आप उसको 45 रेट लगा दें। सही बात है। हाँ लेकिन बिल्कुल आप उसको 20 लगाएंगे ना, ये मुनासिब नहीं कि उसको पता ना हो। सही बात। उसको पता होगा, एक तो चीज भी नहीं मिलेगी, दूसरी आपकी क्रेडिबिलिटी भी जो है ना वो डैमेज होगी। और एक और चीज जो मेरी लोगों से भी एक कह लें जाफर साहब, एक रिक्वेस्ट है कि लोग ना अमूमी तौर पर जो प्रॉपर्टी डीलर्स है ना, इनको कमीशन नहीं देते। हाँ ये भी है, लोग डायरेक्ट करोड़ों की प्रॉपर्टी ले हाँ लेंगे, ये भी मैंने सुना। कमीशन नहीं देंगे। बिल्कुल सही। फिर क्या होता है, उससे फिर चोरी का रास्ता खुलता है। चोरी का जायज मजदूरी जब आप किसी की नहीं देंगे, तो फिर चोरी के रास्ते खुलते हैं। फिर डीलर कोशिश करते हैं वो जो टाप लगाना हाँ भाई, चाहिए कहीं इस ना तरह। कहीं सोटा मारे तो उसको। मेरी मैं अमूमी तौर पर जो है ना, जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जायज़ कमीशन, जो एक सेट पैटर्न है 2% कमीशन, अमूमी तौर पर जो है ना वो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने चलो डिसाइड बंदा किया होता है। बार्गेनिंग कर लेता, थोड़ा हाँ, कम दे थोड़ा बहुत देता है, कम ले ले। हाँ लेकिन जो है ना वो इस तरह, जैसे कंस्ट्रक्शन का हम काम करते हैं, तो उसमें भी ये है कि लोग जो है ना करोड़ों का घर बना लेंगे, लेकिन वो मजदूर की मजदूरी जो है ना अक्सर वो उसमें कट हाँ कर उसमें देंगे, कट करते, कट बिल्कुल कर सही। देंगे। तो मतलब इतने महंगे वॉशरूम सेट खरीद लेंगे, सारा कुछ हाँ कर बिल्कुल। लेंगे, लेकिन उसकी जो है ना वो लेबर में कट लगाएंगे। तो उसके तो ये इसलिए ये भी नहीं करना चाहिए। और जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी मैं समझता हूँ कि अपनी पूरी ईमानदारी सर से असल, काम। लेकिन आपका दूसरा बंदा जो है, जी जी कोई भी है, मतलब जी सब नहीं है, जी जी कुछ % लोग जी हैं जो जी इसमें गड़बड़ जी करेंगे, जी दिखाएंगे कुछ, देंगे कुछ, बिल्कुल तो ऐसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।